जिन बच्चों ने नहीं करवाया उसकी क्या रीजन है? सुमेरा, आप अपने फोन का वॉल्यूम जो इंक्रीज कर ले, मैं तो फुल लाउड बोल रही हूँ। आवाज क्लियर नहीं है मेरी? मैम आपकी वॉइस क्लियर है। जो स्टूडेंट कह रहे हैं उनके अपने एंड पे इशू होगा। या अपने एंड पे इशू है या अपने जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज कर ले। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया उसकी क्या रीजन है? लैपटॉप नहीं है, पीसी खराब है, विंडोज की प्रॉब्लम है? चलो, आई होप कि आप लोगों के प्रॉब्लम जल्दी रिजॉल्व हो जाए। जैसे ही अपने प्रॉब्लम रिजॉल्व करते हैं, स्किल प्रैक्टिस शुरू कर दो, क्योंकि हमने इन्हीं स्किल्स को, या जो भी आपके पास स्किल है, बेचना तो स्किल को है ना। जब स्किल ही नहीं होगी तो हम फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे? बना, ओके, दैट्स गुड लैला, गुड। ओके सलाल, आई विल वेट। चलें, ठीक है। ये लाइट के इशू तो हमारा कौमी मसला है, सबका ही इशू है, अल्लाह करे सॉल्व हो जाए। लेकिन सॉफ्टवेयर हमारा नेशनल इशू नहीं है, तो सॉफ्टवेयर को रिजॉल्व कर लें कवल। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो और देन स्किल प्रैक्टिस शुरू कर दो, ताकि हम फ्रीलांसिंग में जल्दी से कामयाब हो सकें। ऑलराइट। अच्छा, अब मैं ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ अपनी, और आज का हम अपना स्किल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान स्किल है। पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि स्क्रीन विजिबल है, तो चैट ऑफ कर दी जाएगी और हम अपना आज का स्किल सीखेंगे। स्क्रीन यस विजिबल मैम है? आपकी स्क्रीन विजिबल है। ठीक है, आप इनकी चैट ऑफ कर दें। आज हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान स्किल सीखना है। इंस्टेंट स्किल है, जल्दी सीखा जाएगा। इंस्टेंट के साथ साथ डिमांड में भी है। पहले देखते हैं कि क्या डिमांड है, स्किल का नाम क्या है। स्किल का नाम है प्रोडक्ट मॉकअप। इसको फोटोशॉप मॉकअप भी कहा जाता है, 3D मॉकअप भी कहते हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है ये फोटोशॉप मॉकअप या प्रोडक्ट मॉकअप। किसी भी डिजाइन को जब आप एक प्रोडक्ट पे प्लेस करते हैं तो वो प्रोडक्ट मॉकअप कहलाता है। फोटोशॉप मॉकअप इसलिए कहते हैं कि ये काम फोटोशॉप में किया जाता है। इंतहाई आसान काम है। अगर आपने जिंदगी में कभी फोटोशॉप इस्तेमाल नहीं किया, तब भी आप इस काम को बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये काम कुछ नहीं है सिवाय कॉपी पेस्टिंग के। ये फोटोशॉप की कॉपी पेस्टिंग है। और कॉपी पेस्टिंग में क्या होता है? खुद कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ कॉपी और पेस्ट करते हैं। इसमें डिजाइन हमें क्लाइंट देगा, प्रोडक्ट हमें क्लाइंट बताएगा। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे अब लिखते हैं प्रोडक्ट मॉकअप। तो आप ये देखें, ये इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। कोई भी एक गिग ओपन कर लेते हैं हम। ये एक सीरम की बॉटल है। इसमें क्या होगा, क्लाइंट, ये तो उनका काम है ना, उनका पोर्टफोलियो जिन्होंने काम किया। क्लाइंट आपको डिजाइन देगा और बताएगा कि मुझे इसको किसी ट्यूब पे, किसी बैग पे, किसी बॉटल पे, किसी कैन पे, टिन पे, जार पे, किसी लैपटॉप पे, कोई भी प्रोडक्ट बता देगा, मुझे वहां पे इसको प्लेस करना है। आप उसके डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट पे पेस्ट कर देंगे, इतना सा काम है, खुद डिजाइन नहीं करते आप। अब देखते हैं कि इसमें क्या कंपटीशन है। जस्ट 1197 का कंपटीशन है, जो कि कोई कंपटीशन नहीं। मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी स्किल में 20,000 से कम का कंपटीशन है तो आपके ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। अगर आप वो स्किल चूज करते हैं जिसमें ऑलरेडी 30, 40, 50,000 का कंपटीशन होगा, तो आपके लिए ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा। ये एक और इसकी एग्जांपल है। ये उन्होंने डिफरेंट बंडल्स पे डिजाइन को प्लेस किया हुआ है, डिफरेंट स्क्रीन्स पे प्लेस किया हुआ है। टी शर्ट मॉकअप भी होता है, टी शर्ट पे प्लेस कर दो किसी डिजाइन को, टी शर्ट मॉकअप कहलाता है। इनके पास 2 ऑर्डर्स इन क्यू है, इनके पास एक ऑर्डर इन क्यू है। 2 गिग्स मैंने ओपन किए, दोनों के पास ऑर्डर्स इन क्यू है। इसका मतलब ये है कि स्किल की डिमांड है, ऑलरेडी ये स्किल बिक रहा है। तो अब आपने काम कैसे करना है? इस काम के लिए अगर आप पहली दफा कर रहे हो तो आप ये वेबसाइट यूज करोगे, पैकेज मॉकअप की, पैकेज विदाउट के। अगर आपको फोटोशॉप का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। आप गूगल पे लिखेंगे फ्री मॉकअप टेम्पलेट्स या फ्री प्रोडक्ट टेम्पलेट्स या फ्री प्रोडक्ट मॉकअप, कोई भी वर्ड लिख लो, बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी।
लेकिन जो लोग ये काम पहली दफा कर रहे हैं, आप लोग इस वेबसाइट के थ्रू ये काम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं, बैग्स हैं, बॉटल, बॉक्स, कंटेनर, पाउच, टिन कैन, ट्यूब, मोर में पैकेट है, कवर, जार, कप, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। हम किसी भी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, लेट्स से हमने बैग पे क्लिक किया, ये हमारे पास डिफरेंट बैग्स आ गए। लोड मोर पे क्लिक करेंगे तो मजीद प्रोडक्ट्स हमारे पास अपलोड हो जाएंगे। कोई भी एक प्रोडक्ट हम डाउनलोड कर लेते हैं। फर्ज करें आपके क्लाइंट ने आपको एक लोगो सेंड किया और कहा कि मुझे एक पेपर बैग पे इस लोगो को प्लेस करना है। तो आप कोई भी पेपर बैग, एक पेपर बैग है, उसको क्लिक करोगे और यहाँ पे एक ऑरेंज कलर का बटन होगा डाउनलोड का। इसी बटन पे क्लिक करके डाउनलोड करना है, किसी और बटन पे आप क्लिक नहीं करोगे। ये भी डाउनलोड है, ये भी डाउनलोड है, ब्लू कलर में जो है, लेकिन आप लोगों ने ऑरेंज कलर के बटन को क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डाउनलोड हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। ये हमारे पास फोल्डर है। इस फोल्डर में 2 फाइल्स हैं, एक उनके लिए जो मैक यूज़र हैं, जो एप्पल का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप मैक इस्तेमाल कर रहे हो, आईपैड यूज़ कर रहे हो, तो आपके जो काम है वो इसमें होगी। अगर आप विंडो यूज़र हैं तो आप दूसरे फोल्डर को ओपन करेंगे। अब इसमें ये फोटोशॉप की फाइल है, इसको ओपन कर लो। एडोबी फोटोशॉप भी बिल्कुल एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह है, दोनों सेम फैमिली से हैं। तो इनके इंटरफेस, टूल, प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेम होती है। फोटोशॉप में हम इमेज बेस्ड काम करते हैं और जब कुछ डिज़ाइन करना होता है तो हम इलस्ट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। इलस्ट्रेटर की तरह इसमें भी टॉप पे मेन्यू बार्स हैं, मेन्यू बार के नीचे प्रॉपर्टी बार है, लेफ्ट साइड पे टूल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो होती हैं, राइट साइड पे हमारे पास पैनल्स होते हैं। हमारे काम का पैनल इसमें लेयर्स का पैनल है जो कि ऑलरेडी ऑन हुआ है। अगर आपको इसको ऑफ करना हो या अगर नज़र नहीं आ रहा ऑन करना है तो आप विंडोज़ पे क्लिक करके लेयर्स को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। कॉपी पेस्टिंग के लिए हमने 2 टूल यूज़ करने हैं। सबसे पहला टूल आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, मूव का टूल। आप मूव के टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मेक श्योर कि मूव टूल की प्रॉपर्टीज में से ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन टिक हो। अगर ये टिक नहीं तो इसको टिक कर लो। टिक करने के बाद आपको 2 बैग नजर आ रहे हैं, एक ब्लैक और एक येलो। पहले हम ब्लैक बैग पे कोई भी लोगो प्लेस करेंगे। सबसे पहले जो डमी डिज़ाइन नज़र आ रहा है, ब्रांड लिखा हुआ डमी डिज़ाइन है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें ये इस डिज़ाइन की लेयर पे ले जाएगा। अगर आप राइट साइड पे देखें तो अभी जो लेयर हाईलाइट है, जो सिलेक्टेड है, उस पर लिखा है योर इमेज हेयर। किसी भी लेयर के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले बिल्कुल राइट साइड पे लेयर का नाम होता है जिससे पता चलता है कि इस लेयर पे कौन सा काम हुआ है। उसके बाद लेयर का आइकॉन होता है, ये वाइट और ग्रे कलर के चेक बॉक्सेस में लेयर का आइकॉन है और आइकॉन के साथ लेयर की आई है। लेयर की आई उसकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करती है। यहाँ से आप इसको अगर ऑफ करेंगे तो वो डिज़ाइन गायब हो जाएगा, ऑन करेंगे तो वापस आ जाएगा। डिज़ाइन की लेयर पे जाने के बाद हम उस लेयर के आइकन पे, लेयर के नाम या आई पे नहीं, उसके आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। मैंने डबल क्लिक किया तो जो डिज़ाइन की लेयर है वो सेपरेटली ओपन हो गई है। अब ये लिखा हुआ है डिज़ाइन, या तो इसको ऑफ कर दो आई पे क्लिक करके, या अपने कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करके इसको डिलीट कर दो, या आप इसको ड्रॉप करके, ये बॉटम में डस्टबिन है इसमें भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो जो डमी डिज़ाइन था उसको हमने डिलीट कर लिया। अब इस पर हम अपना डिज़ाइन प्लेस करेंगे, जिसके लिए आप फाइल के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं प्लेस के। अगर आप पुराना फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्लेस का एक ही ऑप्शन होगा। अगर आप 016, 17 या अबव वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्लेस के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक प्लेस एम्बेडेड और एक प्लेस लिंक्ड।
आपने क्लिक करना है प्लेस एम्बेडेड पे। अब यहाँ से जो भी आपको लोगो इस पे प्लेस करना है आप उसको सिलेक्ट कर लें। ये लोगो आपके सामने आ गया। अब इसको हम रीसाइज कर लेते हैं कॉर्नर से, जिस भी साइज में आपको चाहिए इसको रीसाइज कर लें। जहाँ पे आपने इसको प्लेस करना है वो एडजस्टमेंट कर लें। प्लेसमेंट के बाद आप प्रेस करेंगे Ctrl+S। इसको सेव करने के लिए जो सेव की यूनिवर्सल की है Ctrl+S, हम वो प्रेस करेंगे तो ये हमारी मेन फाइल में अपडेट हो जाएगा। अब देखो इनका रिजल्ट इतना जेन्युइन और रियलिस्टिक होता है कि आपको देख के ये आइडिया नहीं होगा कि ये प्रिंटेड है या प्लेस किया गया। इसमें बैग में क्रीज थी ना, उसने कितनी परफेक्टली उसको एडजस्ट किया है, डिज़ाइन के अंदर ऐसा मिक्स एंड मैच किया है कि देखने से ये पता नहीं चलता कि इसको पेस्ट किया गया है, ये प्रिंटेड फील देता है। अब इसमें आप अपने बैग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये कलर की लेयर है। जब भी आपने किसी लेयर में कोई चेंजेस करनी है तो आप उस लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करेंगे। ये वो कलर की लेयर थी, मैंने डबल क्लिक किया, मेरे पास कलर बॉक्स कलर पैलेट ओपन हो गया। अब मैं इसमें अपनी मर्जी का कलर कर सकती हूँ। मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें ये ईगल का कलर करूँ, तो इसको हम फिल करके ओके करेंगे, सेव करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। आप हैंडल का कलर भी चेंज कर सकते हो। जो भी आपने चीज़ चेंज करनी है, जिस भी लेयर को चेंज करना है उस लेयर पे पहले क्लिक करोगे एंड देन आप क्या करेंगे, आप उस लेयर के आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगे। ये हमने हैंडल को भी थोड़ा सा चेंज कर लिया। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी डिज़ाइन जो आपको क्लाइंट देगा वो प्लेस कर सकते हैं। प्रोडक्ट मॉकअप में आप डिज़ाइन नहीं करते। अगर डिज़ाइन करते हैं तो वो इंस्टेंट स्किल नहीं होती, वो फिर कैश काउ स्किल होती है जिसको पैकेजिंग डिज़ाइन कहा जाता है। पैकेजिंग या लेबल डिज़ाइन। पैकेजिंग या लेबल डिज़ाइन एक बड़ी स्किल है, एक कैश काउ स्किल है। उसको सीखने में, प्रैक्टिस करने में, परफॉर्म करने में टाइम लगता है। अगर आप बिगनर हैं, नया स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ग्राफिक डिज़ाइन नहीं आता, आपको पैकेजिंग डिज़ाइन या लेबल डिज़ाइन नहीं करना आता, तो आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट मॉकअप बना सकते हैं जिसमें डिज़ाइन क्लाइंट सेंड करता है, प्रोडक्ट क्लाइंट बताता है और आप सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट आपको लोगो ही दे, वो कोई पिक्चर भी दे सकता है, वो आपको कोई पिक्चर दे सकता है, वो आपको कोई ग्राफिक, कोई आर्ट वर्क, कोई भी चीज़ सेंड कर सकता है। तो उसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से उसको पेस्ट कर देंगे। जैसे अभी हम येलो बैग पे कोई एक पिक्चर प्लेस करते हैं, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले येलो बैग के डबी डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है योर डिज़ाइन हेयर, इसका मतलब है ये डिज़ाइन की लेयर है। लेयर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो डिज़ाइन की लेयर अलग से ओपन हो जाएगी। डिज़ाइन को डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन प्लेस करेंगे। अब हम इधर किसी भी पिक्चर को प्लेस कर लेते हैं। इसको रीसाइज कर लें। अब अपनी मेन फाइल में देखते हैं तो ये अपडेट नहीं हुई। ये इसलिए अपडेट नहीं हुई क्योंकि मैंने इसको सेव ही नहीं किया। जब तक आप इसको सेव नहीं करेंगे ये आपकी ओरिजिनल फाइल में अपडेट नहीं होगी। इसको सेव करते हैं तो ये आपके ओरिजिनल बैग पे या ओरिजिनल प्रोडक्ट पे प्लेस हो जाएगी। ये रिजल्ट बिल्कुल नेचुरल होते हैं, जिसकी वजह से जो है क्लाइंट का मकसद कॉस्ट कट करने का वो पूरा हो जाता है। क्लाइंट ये काम इसलिए करवाएगा, फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट की टी शर्ट प्रिंटिंग की कंपनी है, टी शर्ट डिज़ाइन की। अगर वो किसी डिज़ाइन को टी शर्ट पे प्रिंट करके लगवाते हैं तो उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट आ जाती है। अगर मॉकअप बना के लगवाएगा तो उसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट नहीं आएगी। जो उसने आपको पे करना है मॉकअप के लिए वो प्रिंटिंग की कॉस्ट से बहुत कम होता है। मॉकअप टेम्पलेट में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बैकग्राउंड चेंज करना है, जो लाइट
कलर का बैकग्राउंड है, लाइट वाइट एंड ग्रे, इसको चेंज करना है आप इसको भी चेंज कर सकते हो। जिस भी लेयर पे को चेंज करना है आपने, आप उस लेयर पे क्लिक करेंगे और लेयर की पैनल में से जाके आप उसके आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो ऑप्शंस आ जाएंगी जहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं। सेव करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। इसी तरह लोअर बैकग्राउंड को भी चेंज कर लेते हैं। जब क्लाइंट को हम ये काम डिलीवर करते हैं तो हम इमेज फॉर्म में डिलीवर करते हैं। इमेज फॉर्म मैंने बताया था दो तरह की होती है, एक विद बैकग्राउंड, एक विदाउट बैकग्राउंड। पहले इसको हम विद बैकग्राउंड सेव करेंगे, फाइल, सेव एज, नाम होगा या तो क्लाइंट का नाम या प्रोजेक्ट का नाम। एक सेकंड, इसको हम यहाँ पे या क्लाइंट के नाम से या प्रोजेक्ट के नाम से सेव करेंगे। और जो हमने फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट करना है विद बैकग्राउंड वो जेपैग होगा और इसकी क्वालिटी मैक्सिमम होती है जो भी राइट नाउ सिलेक्ट हुई है। विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी होता है। विदाउट बैकग्राउंड के लिए आप बैकग्राउंड की लेयर को ऑफ कर लेंगे, उसकी आइज पे क्लिक करेंगे तो लेयर्स ऑफ हो जाएंगी एंड देन आप अगेन फाइल के मेन्यू में जाके उसको एज पीएनजी सेव कर लेंगे। इसमें भी आपने फास्टेस्ट सेविंग करनी है, फास्टेस्ट सेविंग का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नाउ लेट्स सी कि क्या रिजल्ट हमारे पास सेव हुआ है। ये विद बैकग्राउंड जो कि जेपैग है और ये विदाउट बैकग्राउंड पीएनजी है। इस तरह से आप ये काम क्लाइंट को डिलीवर करेंगे। इसके लिए आपकी असाइनमेंट ये है कि फ्री पिक की वेबसाइट से आप लोगों ने कोई से 3 प्रोडक्ट डाउनलोड करने हैं। कोई एक बैग कर लो, बॉटल कर लो, बॉक्स कर लो, कोई भी डिफरेंट 3 प्रोडक्ट्स डाउनलोड करो। और अगर आपके पास कोई डिज़ाइन या लोगो है तो ठीक है, अगर कोई डिज़ाइन या लोगो नहीं है तो आप गूगल से ले सकते हैं किसी भी ब्रांड का, नेस्कैफे, पिज्ज़ा हट, मैकडोनल्ड्स, कोई भी आप जो लोगो कॉपी करके आपने पेस्ट करना है। अगर हम बॉक्सेस पे देखें तो बहुत सारे फूड बॉक्सेस हमारे सामने आ जाएंगे। जैसे एक केक पैकेजिंग का बॉक्स है तो किसी केक बेकरी का आप लोगो यूज़ कर सकते हैं, किसी मेडिसिन का लोगो यूज़ कर सकते हो, फार्मेसी का यूज़ कर सकते हैं, फूड कंपनी का, डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके पास कोई लोगो या आर्टवर्क मौजूद होना चाहिए, अदरवाइज आप गूगल से कॉपी कर लोगे। 3 मॉकअप्स आप बनाओगे, इनको ग्रुप में अपलोड करोगे, अपने अपने बैज नंबर के साथ अपना मेंशन करके आप मुझे टैग करेंगे। इंस्पिरेशन के लिए आप लोग अपने सीनियर्स का काम देख सकते हैं कि उन्होंने ऑलरेडी इसमें कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्ट मॉकअप, सीनियर से काम देखने का मकसद ये है कि हम उन जैसा या उनसे बेहतर काम कर सकें। ऑलरेडी इसमें जो है स्टूडेंट्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप लोगों ने बिफोर आफ्टर की पिक्चर के साथ लगाना है। अभी यहाँ पे देखते हैं किसी ने बिफोर आफ्टर का कोलाज बनाया हो। ये देखें, दिस इज लाइक बिफोर एंड आफ्टर, कि पहले वो प्रोडक्ट क्या था और आपने उसमें क्या चेंज किया। इस तरह से आप कोलाज बनाएंगे बिफोर एंड आफ्टर का। जो करंट डिज़ाइन होगा उसको किसी भी डिज़ाइन से रिप्लेस कर दो। 3 प्रोडक्ट्स आप लोगों ने अपलोड करनी है। अब इनकी चैट ओपन करें। सबसे पहले मुझे अपना फीडबैक बताएं कि स्किल की समझ आई है, देन फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। इनकी चैट ओपन कर दें काइंडली। समझ आया? अमेजिंग तो है, इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन आसान कितना है। इतनी आसान सी चीज के अगर हमें $5-10 मिल जाएं तो उसमें क्या बुराई है। लोगों को सेपरेट कैसे करते हैं, आपको क्लाइंट सेंड करेगा ना।
ये आपका क्लाइंट आपको सेंड करेगा, लोगो भी, प्रोडक्ट भी क्लाइंट ही बताएगा। 5 मिनट क्या 2 मिनट में बन जाता है, इसमें तो कोई मुश्किल है ही नहीं है। हाँ, इसमें एक मुश्किल ये आ सकती है जो कि मैं आपको एडवांस लेवल में सिखाऊंगी कि प्रोडक्ट भी फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने आपको सेंड कर दी, क्लाइंट ने आपको एक प्रोडक्ट सेंड की और कहा कि मुझे इसी प्रोडक्ट पे चाहिए, तब क्या करेंगे? तब जो करेंगे वो हम एडवांस लेवल में सीखेंगे। अभी तो हम अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं ना, हमने पैकेज मॉकअप या किसी भी मॉकअप की वेबसाइट से अपनी मर्जी का प्रोडक्ट चूज किया और उसके ऊपर डिजाइन प्लेस करके दे दिया। बट इफ कि क्लाइंट हमें कोई प्रोडक्ट सेंड करता है और कहता है कि भाई मुझे इसी प्रोडक्ट पे इसी बॉटल पे डिजाइन चाहिए, तो उसमें क्या होता है, उसको कहते हैं मॉकअप क्रिएशन, मॉकअप डिजाइनिंग। तो वो हम इंशाल्लाह एडवांस में सीखेंगे। उससे पहले आप लोगों की ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि टेम्पलेट के थ्रू हम मॉकअप कैसे बना सकते हैं। क्लाइंट प्रोडक्ट देता है अक्सर बुरहान इमेज फॉर्म में, वो आपको पीएसडी की फाइल नहीं देगा। अब ये भी क्लाइंट को थोड़ी पता कि आप टेम्पलेट यूज कर रहे हो, क्योंकि उसका हेडेक नहीं है, उसको आइडिया नहीं कि आप लोग पैकेज मॉकअप या किसी भी वेबसाइट से जाके टेम्पलेट डाउनलोड करें, उसको सिर्फ कंसर्न अपने काम से है। लेकिन अगर आपको खुद वो कोई प्रोडक्ट देता है तो वो इमेज होता है। अब इमेज पे कैसे सेटिंग करनी है ये इंशाल्लाह हम एडवांस में सीखेंगे। नाम भी लिख सकते हैं सुमेरा, अपना नाम आप टाइप कर लो। अब वो कैसे करना है, अब अपनी जरा चैट को आप खुद ही कंट्रोल करने से बजाय कि इसको ऑफ करना पड़े, जरा 1 मिनट वेट कीजिएगा। अभी चैट ना करें, मैं आपको बता देती हूँ अपना नाम कैसे लिखना है, वो भी इतना ही आसान है। येलो बैग है, हम येलो बैग की लेयर पे जाते हैं और मुझे यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये टेक्स्ट का टूल है, इसको क्लिक करो, यहाँ पे टाइप करो। मैं किसी शेप में टाइप करती हूँ अपना नाम। मैंने एक शेप बनाई, शेप को आप कोई भी कलर कर सकते हैं। लेट्स से आपने ये कलर किया और अब इसमें ये टेक्स्ट का टूल इस्तेमाल करते हुए आप अपना नाम लिखेंगे। यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर चेंज करके हम इसको यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं। आप खुद भी कोई डिजाइन बना सकते हो, कितना मुश्किल है, इतना तो आसान है। सारे टूल्स आपके पास हैं, आपने टूल पे क्लिक करना है, उसको यूज करना है, Ctrl+S करोगे तो यही चीज आपकी यहाँ पे आ जाएगी। अब बताओ, नाम लिखना ज्यादा मुश्किल है कि ज्यादा आसान है? किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। अलाइनमेंट आप मूव के टूल से करेंगे नुमान। एक इसमें टिप ये है कि व्यू में जाके ना, ये आपके पास होंगी स्मार्ट गाइड्स, इसको ऑन कर लो। व्यू के मेन्यू में जाओ, वहां पे शो पे क्लिक करें। ये जो स्मार्ट गाइड्स हैं, जब आप इनको ऑन कर लेंगे तो आपकी अलाइनमेंट इजी हो जाएगी। स्मार्ट गाइड्स को भी ऑन कर ले और ये एक स्नैप का ऑप्शन है, इसको भी क्लिक कर लो। सुमेरा, अगर आप इंस्टेंट स्किल पे काम करते हैं तो आपको एज अ बिगनर $5 ऑफर होते हैं। $5 कम तो नहीं है। अगर 5 को 500 में कन्वर्ट करने तो फिर आपको कैश कॉस्ट स्किल सीखनी पड़ेगी। देखो, होता ऐसे है कि आपकी एक दुकान है, सही है, अगर आपने अपनी दुकान में वो प्रोडक्ट ला के रखी जिसकी मार्केट में प्राइस 10 रुपए है, आपको वो 8 रुपए की पड़ती है, तो आप 2 रुपए बचा पाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी शॉप में वो प्रोडक्ट ला के रखी है जिसकी मार्केट जो प्राइस है वो 50 रुपए है, लेकिन आपको 10 रुपए में पड़ती है, तो आप 40 रुपए बचाओगे। इसी तरह स्किल होती है, अगर इंस्टेंट पे जाओगे तो कम मेहनत है, जितनी कम मेहनत है उतनी ही कम उसकी प्राइस है। अब मेहनत का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको अगर कैश को स्किल पे काम करना तो दिन रात काम करना है। मेहनत का मतलब है सीखने में आपको कितना टाइम लगा, प्रैक्टिस करने में कितना टाइम लगा। तो जब आप ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्वियसली आप ज्यादा चार्ज करते हैं। लेकिन जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि आप इंस्टेंट स्किल से स्टार्ट करो। सब लोग जैसे हिजर कह रहे हैं 0 से स्टार्ट करते हैं, कोई भी शुरू में 100 से स्टार्ट नहीं करता या शुरू से कोई कामयाब नहीं होता।
आप लोगों को दौड़ने के लिए भी पहले चलना पड़ेगा, और चलने के लिए दोनों कदम एक साथ नहीं उठाए जाते, स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी हम सीख रहे हैं मॉकअप को बनाना टेम्पलेट की मदद से, एडवांस में मैं सिखाऊंगी मॉकअप को बनाना बगैर टेम्पलेट के। फिर आप लोग इंशाल्लाह एक दिन आएगा इस काबिल हो जाएंगे कि आप सीख सकेंगे पैकेजिंग डिजाइन कैसे की जाती है। जब पैकेजिंग डिजाइन सीख जाओगे तो फिर आपकी फ्रीलांसिंग की जिंदगी आसान हो जाएगी। आसान इस तरह से होगी कि आपको कम मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने का हुनर आ जाएगा। एग्जैक्टली निसार, ऐसे ही आप कामयाब होते हैं स्टेप बाय स्टेप लर्निंग से। देखो अगर आप एडवांस लेवल से स्टार्ट करते हैं ना तो आप सिर्फ इम्प्रेस होते हो कि हाँ भाई हमने ये चीज सीखी, हमारे लिए नहीं थी, उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जब एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आप किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने आप लोगों को इम्प्रेस थोड़ी करना है कि मैं आपको ऐसे एडवांस लेवल की बात बताऊं कि आप कहें जी वाह हमने कभी जिंदगी में ना सुनी ना देखी। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगो आपको पता चले कि आप तो अभी ये कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके पास अभी अल्फाबेट्स ही नहीं है। ऐसे लिखने के लिए पहले चीज अल्फाबेट लिखने आने चाहिए, लफ्ज बनाने आने चाहिए, सेंटेंस आपको लिखने आने चाहिए, देन आप जाके ऐसे लिखते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलें, इंशाल्लाह आपकी जो भी नीयत है फ्रीलांसिंग में कि आपने ये काम करना है, इतना ग्रो करना है, इतना कमाना है, सब के सब पूरी होंगी। मैम किसी भी सिंपल पिक को टेम्पलेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं वहां भी मैं आपको एडवांस लेवल पे सिखाऊंगी कि पिक्चर पे आप कैसे डिजाइन को एडजस्ट करते हैं। जी मैं ग्राफिक डिजाइन के स्किल को टच नहीं करूंगी अख्तर, मैं ग्राफिक डिजाइन की इंस्टेंट स्किल्स आपको सिखाऊंगी, क्योंकि ग्राफिक डिजाइन आप इंस्टेंट क्लासेस में नहीं सीख सकते, उसकी बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो जो आपने ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसिंग में सेल करना है वो आपके डेली रूटीन के ग्राफिक डिजाइन से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग में आप काम करते हो इंटरनेशनल मार्केट के साथ, लोकल या देसी काम नहीं करते। तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी टेक्निक, आपके रूल्स रेगुलेशन सबके सब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होती हैं। सारी जिंदगी हमने क्या पढ़ा? लोकल सिलेबस, हमने यहीं पे रहना होता है ना, जॉब भी यहीं पे करनी होती है। लेकिन फ्रीलांसिंग में एकदम से हमारे एक्सपोजर इतना ब्रॉड होता है कि हमें इंटरनेशनल मार्केट के साथ काम करना पड़ता है। तो उसमें जो आपके डिजाइन की स्किल्स हैं दैट शुड बी अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इस वजह से इन क्लासेस में हम सिर्फ इंस्टेंट पे रहेंगे। इंस्टेंट की प्रैक्टिस कर लोगे, वर्ल्ड इज योर्स, जितने काम करोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अभी जो लोग पूछ रहे हैं अपवर्क कब स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल कब स्टार्ट करेंगे, आप लोगों को मैंने आई गेस डेमो में बहुत क्लियरली बताया था कि आपके 2 लेवल्स होंगे, 2 लेवल पे ट्रेनिंग होगी, एक बेसिक लेवल देन एडवांस लेवल। बेसिक में हम 3 स्किल सीखेंगे और फाइवर पे काम करना सीखेंगे। एडवांस में हम उन्हीं तीनों स्किल्स का एडवांस लेवल और अपवर्क पे काम करना सीखेंगे। आमना आप क्यों इतनी परेशान है, क्या हुआ? जी आज का काम हम पीएस पे करेंगे, कुछ और भी सिखा दे अहमद। मैं आपको फ्रीलांसिंग में जितना कुछ सिखा सकती हुई सिखाऊंगी, लेकिन अभी जो सिखा रही हूँ इसको तो सीख लो। सिर्फ सीखने से तो काम नहीं चलता ना। अगर आप ये कहें कि भाई मैंने सारी जिंदगी सिर्फ सीखना है, तो सीखना एक कुदरती अमल है, आपके जिंदा रहने तक ये अमल जारी रहेगा। लेकिन जो कुछ आप सीख चुके हो उसको आपने अप्लाई कैसे करना है ये भी सीखो। मैं तो सिखा दूंगी, मेरा तो काम है सिखाना, लेकिन वो सीखने से आपको क्या फायदा होगा? एक अक्लमंद इंसान वो होता है कि उसने जो भी थोड़ी बहुत चीज सीखी है वो उसको इस्तेमाल कैसे करता है। तो इसको इस्तेमाल करें तो मसला मसाइल आएगा। आई एम हियर। ये जो कह रहे हैं कि मैम आप जवाब नहीं देती, इतनी सारी क्वेरीज, इतने सारी पोस्टों का मेरे लिए एज अ ह्यूमन जवाब देना समटाइम्स पॉसिबल नहीं होता। इसलिए मैंने ये सोचा है कि कल का दिन सिर्फ मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए 1-to-1 सेशंस रखूं और इंडिविजुअली हर बच्चे को जवाब दूं। उसका प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसको आप फॉलो करें। जो भी आपका प्रॉब्लम है जितना मेरे से हो सका आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। हम पिक डाउनलोड कैसे करें वो तो कि वो एडिट या हम नहीं एडवांस में सिखाऊंगी ना। कोलाज बनाना रिमशा इतनी आसान सी चीज आपने मेरे से सीखने, तो कोई ट्रेनिंग का फायदा क्या? आप इस ट्रेनिंग में वो चीजें सीखो जो आपको कहीं से नहीं मिल सकती। कोलाज बनाना यूट्यूब पे लिखो, गूगल पे लिखो, 2 सेकंड का काम है। फोन में आप इतनी अच्छी एडिटिंग कर लेते हो अपनी व्हाट्सएप डीपीज के लिए, तो एक कोलाज नहीं बना सकते? 7.0 इज ओके इकबाल।
मैम काइंडली टेल हाउ मच अ पर्सन कैन अर्न फ्रॉम इंस्टेंट स्किल्स। इंस्टेंट स्किल की अगर बात की जाए तो इससे आप कम से कम एक महीने में कोई 50-60 हज़ार कमा सकते हैं, अगर आप डेली 2-3 घंटे की प्रैक्टिस करें और इतना ही टाइम अगर आप फाइवर को दें तो इतना आप बहुत आराम से कमा सकते हैं। मैम लड़कों को जवाब दे दे। मैं जवाब देने से पहले नाम नहीं पढ़ती, मैं सब स्टूडेंट्स को जवाब देती हूँ। फैसल अपना सवाल लिखे, मैं आपको जवाब देती हूँ। मैम जी लोअर थर्ड एडिट नहीं होती फोटोशॉप में, आपकी तो हो गई थी डॉब इलिस्ट्रेटर। ठीक है सजावल, अगर आपसे नहीं हो रही ना तो सबसे आसान तरीका ये है कि बिल्कुल वही स्टेप्स फॉलो करें जो मैंने किए हैं, उसी टेम्पलेट को डाउनलोड करो, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करो। अगर वो आपसे हो गया तो दूसरा कोई भी टेम्पलेट करते हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होगा। फ्रीलांसिंग की आईडी को कैसे मैनेज करते हैं? अब्दुल वहाब, फ्रीलांसिंग की आईडी को कैसे मैनेज करते हैं हम फ्रीलांसिंग के सेशन में सीखेंगे। आज का सेशन जो था वो प्रोडक्ट मॉकअप पे था। मैम आप एज अ ग्राफिक डिजाइनर कितने डॉलर कमा लेती हैं? अगर मैं ये बता दूंगी तो उससे आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? पहले इस सवाल का जवाब दें फिर मैं बताती हूँ। या अगर मैं आपसे अपनी प्रोफाइल वर्थ शेयर करूं तो उससे आपको कोई मोटिवेशन मिलेगी? अच्छा मोटिवेशन आएगी, फिर बता देती हूँ। अभी मैं फुल टाइम एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम नहीं कर रही क्योंकि अब मेरा कोर फोकस है आप लोगों को सिखाना। जब मैं काम करती थी तो अपवर्क के स्टैट्स के अकॉर्डिंग मेरे एक मंथ की जो अर्निंग थी दैट वाज अराउंड 8 lakhs। और मेरी कोई इतनी मुश्किल स्किल्स नहीं है, हो जाए नैब से मैंने कौन सा कोई इलीगल काम किया? फ्रीलांसिंग इज अ लीगल वे ऑफ अर्निंग, गवर्नमेंट खुद इतना सिखा रही है तो इसमें तो कोई इलीगल काम है ही नहीं। और यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं आप लोगों की अगेन मोटिवेशन के लिए कि फ्रीलांसिंग दुनिया की सबसे आसान चीज़ है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं। अगर आपको ये लगता है या अगर आपसे कोई कहता है कि भाई फ्रीलांसिंग में तो पता नहीं क्या कुछ सीखना पड़ता है, बहुत टेक्निकल है, तो वो सब झूठ है। देखो अगर कोई टेक्निकल काम होता है ना तो वो क्लाइंट फ्रीलांसिंग के थ्रू नहीं करवाता, वो करवाएगा किसी को अपने ऑफिस में हायर करके अपने सामने बिठा के कि सेंसिटिव काम है। लेकिन फ्रीलांसिंग में वो काम होंगे जो बहुत आसान है, लेकिन उन आसान कामों को करने का कोई ना कोई तरीका होगा। मैंने फ्रीलांसिंग में बहुत सारे काम किए हैं, मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, वेबसाइट्स बनाई हैं, कंटेंट राइटिंग की है, हैकिंग की है, डिज़ाइन किया है, वर्चुअल असिस्टेंस प्रोवाइड किए, कंसल्टेंसी, जितने भी काम आते हैं ना आपकी फ्रीलांसिंग में मैंने सारे किए हैं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि ग्राफिक डिज़ाइन एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप कम वक्त से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया था या नहीं, दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया, बुक राइटिंग का प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट की प्राइस थी कोई $500-600। मुझे लगा कि बुक राइटिंग है तो मैं मैक्सिमम 3-4 दिन में कर लूंगी। 3-4 दिन में बुक कंप्लीट करके मैंने क्लाइंट को डिलीवर तो कर दी, लेकिन वो उसकी रिवीजन्स, एडिट्स, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 1 महीना लग गया। 1 महीने के बाद मुझे $500-600 मिला। उसी दिन मैंने एक और प्रोजेक्ट स्कोर किया जो कि प्रेजेंटेशन डिज़ाइन का था। प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करने में हार्डली 2 से 3 घंटे लगते हैं अगर आपको प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करनी आती है। उस प्रोजेक्ट की वर्थ भी इतनी थी, इससे कोई $10-50 ऊपर ही होगी, 500-600 के करीब ही थी। और 3 घंटे में प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो गया और पैसे भी मिल गए। उस दिन मैंने ये सोचा कि भाई काम वो करना है जिसमें आपका टाइम कम कंज्यूम हो और आपको ज़्यादा उससे आउटपुट आप गेन कर सको। दैट्स वाई जो मेरी अपनी एक फेवरेट फील्ड है ना वो ग्राफिक डिज़ाइन है। और जाते जाते आप लोगों की मोटिवेशन के लिए बता दूं कि शायद आप लोगों को पता हो या नहीं, लास्ट ईयर अपवर्क ने मुझे अप्रोच किया था फॉर देयर एम्बेसडर प्रोग्राम, तो उनकी टीम के साथ ना इनसाइड मीटिंग्स होती रहती हैं। अपवर्क के स्टैट्स के मुताबिक पिछले साल पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने सिर्फ ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी में $1 बिलियन कमाया। सिर्फ ग्राफिक एंड डिज़ाइन की कैटेगरी में, और बेशुमार कैटेगरीज है उनके पास, ये कोई एक कैटेगरी नहीं है। लेकिन पोटेंशियल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा काम है, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमें करना नहीं आता। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक अगर लाइफ सेविंग टिप दूं ना, हमेशा ये बात याद रखना कि फ्रीलांसिंग में जिस चीज के पैसे मिलने हैं वो आपकी स्किल है। अपनी स्किल पे फोकस करो। मेरी जो एक्सपर्टी है सजावल और प्रेजेंटेशन डिजाइन है, पैकेजिंग डिजाइन है।
फ्रीलांसिंग में काम तो आप सारे कर लेते हैं, लेकिन आपकी कोई ना कोई एक्सपर्टी होती है ना। तो जो मेरी एक्सपर्टी है दैट इज प्रेजेंटेशंस एंड पैकेजिंग। आप लोग अगर फ्रीलांसिंग में कामयाब होना चाहते हो ना, तो दिन रात एक कर दो अपनी स्किल पे। ग्राफिक एंड डिजाइन में बहुत ज्यादा कंपटीशन है नुमान, बट मैं आपको एक बात बताऊं, एक इंटरनेशनल कंपनी को पाकिस्तान से चाहिए यूआई एंड यूएक्स डिजाइनर। रिसेंट स्टैट है, मैं उस कंपनी के साथ अभी लास्ट कुछ देर से मीटिंग हो रही थी, पूरे पाकिस्तान में उनको सिर्फ 3 यूआई यूएक्स डिजाइनर मिले हैं पूरे पाकिस्तान में। और लोग कहते हैं ग्राफिक डिजाइन में कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन है, लेकिन उसमें से कितने लोग सही काम करते हैं, कितने लोगों को काम करना आता है? आप अगर देखो अपने पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स का काम या पाकिस्तानी डिजाइनर्स का काम, तो बड़ा देसी सा काम है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जिस चीज की डिमांड है उसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। कितने लोगों को प्रेजेंटेशन डिजाइन करनी आती है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो, और जिस प्रेजेंटेशन की प्राइस कोई $1000-1500 हो? कितने लोग वो प्रेजेंटेशन डिजाइन कर सकते हैं? ठीक है, ग्राफिक डिजाइनर तो सारे ही होंगे। तो इसमें आपकी स्किल ने बिकना है, आपकी स्किल के लेवल ने बिकना है। कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं है ऑनेस्टली इसमें। ग्राफिक एंड डिजाइन में कंपटीशन इसलिए नहीं है कि हमारे डिजाइनर्स को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पता ही नहीं। अब इसमें यह है कि आप लोग प्रैक्टिस करो अपनी इंस्टेंट स्किल्स की, इस पे काम करें, सीखें। जिस दिन आपको $5 भी मिल गए ना फ्रीलांसिंग के करियर में, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल का होगा। आप खुद चीजों को सर्च करोगे, खुद सीखोगे। अभी तो मुझे मोटिवेट करना पड़ रहा है ना कि भाई आप ये सीखें, इससे आपका फायदा है। लेकिन जब आप खुद रिजल्ट देखेंगे तो वो जैसे एक इंजन स्टार्ट हो जाता है ना, आप उसे रोक नहीं सकता। अरूज की भी, अरूज कोई बहुत होनी, वो भी सीख लो। सुमेरा, आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई मुझे, क्या आपने लिखा? सोशल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग की तो बहुत ज्यादा डिमांड है, लेकिन एक ये जो अप्रोच है ना आप लोगों की कि हम ये भी सीख लें वो भी सीख लें, बहुत गलत है। जितने कश्तियों पाँव रखोगे उतने कंफ्यूज रहोगे। मेरा मशवरा ये है कि जो भी स्किल आती है ना उसमें आप मास्टर करो, उसको प्रैक्टिस करो, इतना जबरदस्त करो कि आपकी लेवल की कोई ना कर सके। मुझे एक छोटी सी चीज आती है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ मुझे बस पॉडकास्ट बनाने आते हैं, पॉडकास्ट कवर। सबसे आसान जो है वो पॉडकास्ट कवर डिजाइन है, सही है, डिमांड में भी है, आसान भी है। अगर मैं सिर्फ पॉडकास्ट कवर पे दिन रात एक कर दूं तो मैं ये दावा कर सकती हूँ कि मेरे लेवल के पॉडकास्ट कवर आप सब में से कोई नहीं बना सकता। लेकिन अगर मैं सोचूं कि पॉडकास्ट कवर भी अच्छा है, चलो अब ये पैकेजिंग स्किल भी अच्छी है, प्रेजेंटेशन भी सीख लेती हूँ, बुक डिजाइन भी सीख लेती हूँ, डेवलपमेंट में बहुत पैसा है वो भी सीख लेती हूँ, तो इस तरह मैं किसी भी डायरेक्शन में नहीं जा सकूंगी। मैं हमेशा कंफ्यूज रहूंगी। पैसे तो पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी एक उसे कंफ्लिक्ट का शिकार हो जाती है। जितने भी लोग हम इस सफर में साथ हैं, आप लोगों के लिए मेरा एक मशवरा है, अगर इसको समझोगे मानोगे तो ट्रस्ट मी, कोई भी दुनिया में ताकत आपको फ्रीलांसिंग में कामयाब होने से नहीं रोक सकती। एक स्किल चूज करो, उस पर फोकस करो, दिन रात उस पर काम करो। कम से कम आपको एक स्किल को ना 60 डेज देने चाहिए। ये 60 डेज दिन रात मिला के है, अपने हिसाब से डिवाइड कर लो। स्टैट्स ये कहते हैं कि जब आप किसी भी काम को 60 घंटे दे देते हैं ना अपने कंटिन्यूअस, तो उसमें आप 50% मास्टर हो जाते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन MBA फाइनेंस है और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है। डिजाइन से मेरा दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं, वो तो मैंने एक्सीडेंटली स्टार्ट किया, और जब मैंने देखा कि इसमें पैसे मिलते हैं फिर मैंने सोचा कि बाकी सब छोड़ के जो है डिजाइन के पीछे पड़ जाओ। लेकिन ये सीखने में कि कौन सा डिजाइन और इसके क्या स्टैंडर्ड्स है, मुझे काफी टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। लेकिन उस टाइम का फायदा ये हुआ कि आज मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ना सिर्फ सिखा रही हूँ बल्कि बहुत सारे ऐसे काम है जो जिनका मौका मुझे शायद पहले ना मिलता। पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स के लिए मेरी एडवाइस ये है, एक स्किल पे फोकस करें और उसी स्किल को अपना जो थोड़ा सा टाइम बचता है ना, देखो आप पार्ट टाइम फ्रीलांसर हो, आपके पास 2 या 3 घंटे हैं फ्रीलांसिंग के लिए। 2 या 3 घंटों में अगर डिफरेंट काम करोगे टाइम वेस्ट करोगे। जो 2 या 3 घंटे हैं इसमें सिर्फ एक काम करो। एक, जैसे कहते हैं ना, किसी एक दर के होके रह जाओ तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, इसी तरह सिर्फ एक स्किल के साथ सिंसियर हो जाओ ना, यकीन करो वो स्किल आपको कुछ ना कुछ दे जाएगी।
आई होप आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफ़ी है। इंशाल्लाह मोटिवेशन का पार्ट भी साथ साथ चलता रहेगा। अब असाइनमेंट टाइम पे बना देना, पता चले इस मोटिवेशन का फ़ायदा ही कोई नहीं हुआ और असाइनमेंट नहीं आप लोगों ने की। जिसका क्वेश्चन रह गया वो ग्रुप में पूछ सकते हैं, पेज में पूछ सकते हैं, और कल इंशाल्लाह सबको 1 to 1 आंसर करूँगी। फिर कल मिलते हैं और अपनी असाइनमेंट करो, स्किल प्रैक्टिस करें और खुश रहें। खुश रहना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुश होते हैं वो ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। एक परेशान इंसान ने क्या काम करना है। खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।